बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुख्तसरुल कुदूरी का 5वां बाब है, बाबुल अंजास, सबक नंबर 2 में खुश आमदीद। आज के सबक के अंदर हम ये पढ़ेंगे कि मनी को कैसे पाक किया जाता है। इबारत देख लें, तर्जुमा करते हैं, फिर आखिर में इसकी तशरीह करते हैं। वल मनीयु नजसुन याजिबु गस्लु रतबिही फ़इदा जफ़ा अला थौबी यजज़अहु फ़ीहिल फ़र्क़ु वन नजासतु इदा असाबतिल मिरआता अविस सैफ़ा इक्तफ़ा बिमसहिहिमा वाइन असाबतिल अर्ज़ा नजासतुन फ़जफ़त बिशम्सी व ज़हब असरुहा जाज़त सलातु अला मकानिहा वला यजूज़ु तयम्मुमु मिनहा। इबारत होगी है, इसका तर्जुमा देख लें, फिर इसकी तशरीह करते हैं। हज़रत फरमाते हैं कि मनी नापाक है, ज़रूरी है तर मनी को धोना, और अगर खुशक हो जाए कपड़े पर तो काफ़ी है इसमें उसको खुरचना, और नापाकी जब वो पहुँच जाए शीशे को या तलवार को तो काफ़ी है उनको पूंछ देना, और अगर नापाकी पहुंच जाए ज़मीन को या लग जाए ज़मीन को और खुशक हो जाए सूरज की वजह से और उसका असर भी चला जाए तो नमाज पढ़ना जायज़ है उस जगह पर, और उस जगह पर तयम्मुम करना जायज़ नहीं है। इबारत होगी है, तर्जुमा हो गया है। अब चलते हैं इसकी तशरीह की तरफ। देखिए, पहले हज़रत ने फरमाया कि मनी नापाक है, तो इसको आप नजिस भी पढ़ सकते हैं, अब इसको नजस भी पढ़ सकते हैं। नजिस का मतलब ऐसी चीज़ जो पाक ना हो सकती हो, और ये ज़ाहिर बात है कि पाक नहीं हो सकती, और इसको आप नजस भी पढ़ सकते हैं, यानी कि नापाकी। तो अगर ये कपड़ों को लग जाए तो फिर कपड़ों को पाक करने का क्या हुक्म है, वो हज़रत बता रहे हैं। तो देखिए, इसमें पहली चीज़ तो ये बताई है यजिबु गस्लु रतबिही, कि अगर तर मनी है, यानी ये भी ताज़ा है और उसके अंदर तरी है, खुशक नहीं हुई है, तो फिर अगर कपड़े को लग जाती है तो कपड़े को धोना ये ज़रूरी है, धोए बगैर कपड़ा ये पाक नहीं होगा। ये तो बात होगी तर मनी की। और आगे फरमाया फ़इदा जफ़ा अला थौबी, और अगर कपड़े पर खुशक हो गई है, अजज़अहु काफ़ी है उसके लिए, फ़ी ही उस कपड़े में, अलफ़र्क़ु खुरचना। ये जो अलफ़र्क़ु है, ये अलफ़र्क़ु इस अज्ज़ा का फ़ाइल है, काफ़ी है खुरचना। हु, ये जो हु ज़मीर है ये उस मनी की तरह लौट रही है, उस मनी में खुरचना काफ़ी है। फ़ी ही उस कपड़े के अंदर, ये जो ही ज़मीर है ये लौट रही है कपड़े की तरफ, यानी कपड़े में मनी लग गई है और वो फिर खुशक हो गई है, तो अगर आप उसको खुरच देंगे तो वो कपड़ा पाक हो जाएगा। तो ये एक इख्तलाफी मसला है, लेकिन जो हनफिया का मज़हब है वो यही है कि अगर तर हो तो उसको धोना ज़रूरी है, अगर तर नहीं है बल्कि खुशक हो चुकी है तो खुरच देना काफ़ी है। लेकिन यहाँ पे एक बात और भी है, वो ये है कि ये पुराने ज़माने की बात है, उस वक़्त इंसान की सेहत अच्छी होती थी और उसकी जो मनी थी वो गाढ़ी होती थी। आजकल का जो दौर चल रहा है वो पानी की तरह पतली मनी है, बहुत ज़्यादा मर्दाना कमज़ोरी ये आम हो चुकी है। तो आजकल के हालात के अंदर अगर तो कोई ऐसा ही ताकतवर और मजबूत शख्स है जिसकी मनी वाक़तन गाढ़ी मनी है और वो कपड़े के अंदर उसका सरायत नहीं करती है, तो सिर्फ उसको खुरच देना काफ़ी होगा। लेकिन आमतौर पर जो हालात चल रहे हैं, मनी बिल्कुल पतली हो चुकी है पानी की तरह, तो ऐसी सूरत के अंदर अगर वो कपड़े के ऊपर खुशक भी हो जाती है तो सिर्फ उसको खुरच देना ये काफ़ी नहीं होगा, बल्कि उसको अच्छे और प्रॉपर तरीके से धोना ये ज़रूरी होगा। तो ये फरमाया कि उसको खुरच देना ये काफ़ी है। मैं सारी तफसील आपको बता चुका हूँ। अब आगे चलें दूसरे मसले की तरफ। दूसरा मसला क्या है, फरमा रहे हैं कि अगर नापाकी शीशे को लग जाती है या तलवार को लग जाती है तो उसको पूंछ देना, साफ कर देना ये काफ़ी है। देखिए, नापाकी या नजासत जिस चीज़ को लगती है उसकी दो सूरतें हैं। एक तो ये है कि वो उस चीज़ के अंदर सरायत कर जाती है, और एक ऐसा होती है कि वो सरफेस या सतह ऐसी होती है कि जो सरायत करने से माने होती है, यानी उसके अंदर दाखिल नहीं हो सकती। अब कालीन है, कालीन के ऊपर अगर कोई नापाकी गिरती है तो वो कालीन के अंदर चली जाएगी। लेकिन अगर कोई तलवार है या कोई शीशा है या इसी तरीके से कोई लोहे की धात है, कोई और चीज़ है, कोई लोहे का बर्तन है, कोई स्टील का बर्तन है, अब इसके अंदर नहीं जा सकती, सिर्फ ऊपर सतह के ऊपर, सरफेस के ऊपर ही रहेगी। तो अगर नापाकी लग जाती है, तलवार को लग जाती है या शीशे को लग जाती है, तो चूंकि अंदर नहीं जा सकती, तो इसलिए अगर उसको किसी अच्छे तरीके से साफ कर दिए, किसी कपड़े वगैरह से या किसी और चीज़ से आपने साफ कर दिया और उसके बिल्कुल असरात ख़त्म हो चुके हैं, तो वो तलवार है या इसी तरीके से वो शीशा है, वो पाक हो जाएगा। तो उसको धोने की ज़रूरत नहीं है, बताना ये चाह रहे हैं।
یہ فرما رہے ہیں کہ نجاست یا ناپاکی جب وہ پہنچ جائے شیشے کو، اس کو مرآ نہیں پڑھنا، مرآ کہتے ہیں عورت کو، مرآت اسے کہتے ہیں شیشے کو، حدیث مبارک میں بھی اس کا تذکرہ موجود ہے، المومن مرآت المومن، یا پھر تلوار کو پہنچ جائے۔ یہ جو مرآت ہو یا سیف ہو یہ اصابت کا مفعول ہے، اور اس کا جو فاعل ہے وہ ہیہ ضمیر ہے جو کہ اس نجاست کی طرح لوٹ رہی ہے۔ اکتفا کافی ہے، بمسیمہ پونچھ دینا، صاف کر دینا، یہ کافی ہے، دھونا ضروری نہیں ہے۔ آگے مسئلہ یہ بیان فرمایا کہ اگر نجاست زمین پر لگ جاتی ہے، کھلی زمین پر، اور پھر وہ سورج سے خشک ہو جاتی ہے، جیسا کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جانور جو ہیں وہ پیشاب پخانہ کر دیتے ہیں زمین پر، اور پھر بعد میں جب دھوپ نکلتی ہے، کافی دنوں تک دھوپ نکلتی رہتی ہے، تو ایک وقت ایسا آتا ہے کہ بالکل اس نجاست یا ناپاکی کا نام و نشان بھی ختم ہو جاتا ہے۔ تو فرمایا کہ اگر زمین کے اوپر ناپاکی گری تھی یا لگی تھی اور وہ سورج کی وجہ سے، دھوپ کی وجہ سے خشک ہوگی، وذاب اثرھا، اور اس کے بالکل نام و نشان، اس کے اثرات وہ جا چکے ہیں، ختم ہو چکے ہیں، تو ایسی جگہ پر نماز پڑھنی یہ جائز ہے، لیکن اس جگہ سے تیمم کرنا جائز نہیں ہے۔ دیکھیں اس میں دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہوتی ہے طاہر اور دوسرا ہوتا ہے مطہر۔ طاہر کا مطلب ہوتا ہے جو خود پاک ہو، اور مطہر کا مطلب ہوتا ہے جو خود پاک ہونے کے ساتھ دوسروں کو پاک کرنے والا بھی ہو۔ دو چیزیں ہوتی ہیں، جیسے پانی ہے نا، ایک تازہ فریش پانی ہے، وہ طاہر بھی ہے مطہر بھی ہے، اور ایک پانی وہ ہے جو آپ ایک مرتبہ استعمال کر چکے ہیں، جس سے آپ نے کپڑے دھو لیے ہیں یا جس سے آپ نے وضو کر لیا ہے، اب وہ پانی استعمال شدہ ہے۔ استعمال شدہ پانی پاک تو ہوتا ہے، لیکن وہ دوبارہ پاکی نہیں آپ کو دے سکتا، استعمال شدہ پانی سے آپ دوبارہ وضو نہیں کر سکتے۔ تو بتانا یہ چاہ رہے ہیں کہ اگر زمین پر ناپاکی گری ہے اور زمین خشک ہو چکی ہے، اثرات ختم ہو گئے ہیں، تو زمین طاہر تو ہو جائے گی لیکن مطہر نہیں ہوگی، مطلب اس پر نماز تو پڑھی جا سکتی ہے، لیکن اس جگہ سے طہارت حاصل کرنے کے لیے تیمم کرنا یہ جائز نہیں ہوگا۔ تو یہاں تک ہمارا آج کا سبق مکمل ہو گیا ہے، باقی احکام انشاءاللہ اگلے سبق کے اندر پڑھیں گے۔